हेलो दोस्तों, एक और फ्रेश वीडियो के साथ मैं निफ्टी का लाया हूँ। देखिए, मैंने कल एनालिसिस किया था, ठीक है। कल आपको तुम क्लियर कट बोला था कि अगर ये कल कल कैंडल बोला था इससे ऊपर क्लोज करता है 26,200 के ऊपर, ठीक है। सॉरी, 26,250 के ऊपर क्लोज करता है तो 300 तक का टारगेट देगा, ठीक है। लेकिन आज जो है वो ब्रेकआउट किया है भाई, हायर हाई मारा है। मतलब देखिए, ये कैंडल का भी है, ये जो हाई था इसको भी तोड़ा है और इसको भी तोड़ा है, ठीक है। देखिए, एक चीज और है, जब भी कोई भी स्टॉक या कोई भी स्टॉक अगर हाई तोड़ता है, अपना हायर हाई तोड़ता है, तो उसमें जो ट्रेडिंग है वो बहुत हिसाब से करना चाहिए। दूसरा दिन या तो उस दिन बहुत ज्यादा सा जाता है या तो बहुत ज्यादा डाउन जाता है। तो मैं निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और कुछ देखते हैं कि कल का प्रोडक्शन कैसा रहेगा, क्या रहेगा मंडे को। तो देखिए, सबसे पहला 26,123 और 26,110, ठीक है। ये लेवल पे जब भी मार्केट आएगा, अब कल आवे परसों आवे, अब आ गया तो वहां पे बाइंग करना है, सेलिंग पे नहीं बैठना है, ठीक है। उस दिन फिर से टारगेट ये अप साइड का देगा इतना, ठीक है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है, मान लिया इसके नीचे क्लोजिंग करता है, तो पुट साइड नहीं बैठना है, ठीक है। अब जो है माइंडसेट अप साइड का ही सोचना है। पहले मैं पुट साइड का बोला था आपको कल, कि मैं उस दिन भी बोला कि मैं पुट साइड बैठूंगा अगर पुट साइड का मुझे कुछ टारगेट मिला तो। लेकिन पुट साइड का टारगेट दिया है बहुत कम, जो स्टॉप लॉस काट दिया, कोई टेंशन नहीं। 1,000-2,000 लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आज से बाइंग का पूरा बाइंग की तरफ चला गया, ठीक है। निफ्टी यहाँ से सेलिंग भी आ सकता है, लेकिन सेलिंग का डर कब से होगा? 26,123 के नीचे जब तक क्लोज नहीं करता है तब तक सेलिंग का डर अब नहीं है। अब मैं 15 मिनट के कैंडल पे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। मंडे के दिन कुछ नहीं करना है। मंडे के दिन कहीं भी मार्केट ओपन हो, सबसे पहला इसका जो सपोर्ट है वो 26,266 है। इसके नीचे अगर क्लोज करता है, ठीक है, तो ही चांस है मार्केट यहाँ तक आने का। मतलब 26,100 भी बहुत मुश्किल से तोड़ेगा। अगर तोड़ देता है 26,100 तो फिर पुट साइड बैठने का है और बिंदास। ये ट्रेड लाइन जो चल रहा है, ये जो ट्रेड लाइन चल रहा है, इसको टच करने के फिर से मार्केट यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस हुआ, जो मैं निफ्टी का मैं आपको बता दिया हूँ सब। देखिए, सब एकदम जुड़ा हुआ है। 26,266 के नीचे क्लोज करता है तो इंटरडे टारगेट, इंटरडे का है ये, और पोजिशनल वनडे का है, ठीक है। अब वीकली पे देख लीजिए, वीकली बहुत भयानक, बहुत जबरदस्त दिया है, जो कि मंडे को अप साइड ही रहेगा, ठीक है। डाउन साइड तो रहने का चांस कम है। तो ये मेरा टारगेट रहा निफ्टी का, जो मैंने रिसर्च से बनाया है। और मंडे को मैं कहीं भी मार्केट खुले और अगर ये मार्केट यहाँ पे आता है तो मैं यहाँ पे कॉल का रिस्क लूंगा, मैं पुट का नहीं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट अगर कल आता है 26,266 पे, तो मैं फिर से यहाँ पे मतलब कि जो ऑप्शन लूँ, चाहे इसका फ्यूचर लूँ, 50 पॉइंट का रखूंगा रिस्क, और इसमें मैं एंट्री करूंगा कॉल साइड का, ठीक है। अब आ जाइए इसका एक्सिस बैंक देख लीजिए। एक्सिस बैंक जो है, मैं वनडे में बता रहा हूँ आपको। देखिए, एक्सिस बैंक अभी सेलिंग प्रेशर पे है, ठीक है। अब ये नहीं कि निफ्टी बाई पे चला गया था एक्सिस बैंक। देखिए, एक्सिस बैंक एक बहुत बड़ा गिरावट दिखाया, उसको रिटेस्ट करने गया है यहाँ फिर से। ये अगर ये 12,1264 के नीचे क्लोज करता है तो इसका टारगेट फिर से नीचे की तरफ होगा, 1220 ऐसा आएगा, ठीक है। अब ये टारगेट एक दिन में पूरा नहीं करेगा, सोचिएगा एक दिन में करते तो ऐसा नहीं होता, 3 दिन 4 दिन लगाएगा। लेकिन अभी ये यहाँ पे बाइंग पे ही है, और इसका बहुत बेहतरीन टारगेट ऊपर का भी है, ठीक है, जो हो सकता है अपना हायर हाई को छूने जाए। लेकिन गलती से अगर ये 1282 के ऊपर क्लोज कर दे तो फिर मैं इसका कॉल में बैठूंगा और बिंदास इसमें 20,000 30,000 उठा के, मतलब 20,000 30,000 से नीचे नहीं, आराम से प्रॉफिट होगा। मुश्किल से 7-8 हज़ार रुपये लगा करके इतना अच्छा टारगेट देगा और इतना फास्ट टारगेट देगा, क्योंकि यहाँ से ब्रेक करने के बाद डायरेक्ट इसका ये है, ठीक है। इसको भी अगर नहीं पहचानेगा, क्योंकि बहुत दिन से मार्केट, देखिए वनडे का कैंडल कितना दिन से ये स्ट्रगल कर रहा है, देखिए, ठीक है, कितना दिन से कर रहा है। अब ये इसको छूने जाएगा, 12,1338 जाएगा ही जाएगा छूने, चाहे जैसे जाए, ठीक है। अगर 1278 के ऊपर क्लोज करता है तो अब देखिए, बैंक निफ्टी भी अपना हायर हाई तोड़ा है, ठीक है। बैंक निफ्टी भी बहुत बेहतरीन है, और ये ट्रेड लाइन यहाँ से तोड़ के गया है। तो अगर 1,000-2,000 पॉइंट का तो चाल चलेगा ही चलेगा ये बैंक निफ्टी।
HDFC का देखिए। अब HDFC फाइनली अपना देखिए, एक ट्रेड लाइन ये हुआ, और अगर ये इसको लेके चलते हैं तो ट्रेड लाइन एक तो ये हुआ, ठीक है। देखिए ट्रेड लाइन दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। कैसे ही टेम्पोररी ट्रेड लाइन दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, जो कि ये परफेक्ट नहीं है ट्रेड लाइन, लेकिन फिर भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए कैसे चल रहा है, ये बहुत दिन से मार्केट यहीं पे है, ठीक है। तो इसको समझिएगा, ये अगर 1000 के ऊपर क्लोज करता है तो अगर ये बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, 100 पॉइंट से 150 पॉइंट ऊपर, HDFC बैंक ले लेगा, ठीक है। बस इसको HDFC को ध्यान में रखिए। अब ICICI बैंक आइए। देखिए ICICI बैंक जो है अभी भी सेलिंग प्रेशर में है, मेरे हिसाब से, जो मेरा एनालिसिस है। अगर वो 1371 के ऊपर क्लोज करता है तो 1400 का दम टारगेट देगा दम, ठीक है। और 1400 टारगेट देने जाएगा, क्योंकि इसका ट्रेड लाइन चल रहा है, देखिए ये ट्रेड लाइन इसका चल रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेड लाइन को जब भी ब्रेक करेगा तो उस दिन 2 दिन मार्केट, 3 दिन मार्केट ये वेट करेगा, ठीक है। ब्रेक करते के साथ ही कभी फड़ता है कभी नहीं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जहाँ इसको टच करने जाए ट्रेड लाइन को, तुरंत निकल जाना है। फिर एक दिन वेट कीजिए, दूसरा दिन वो एंट्री देगा, समझ गए। एक जब भी ब्रेकआउट करे तो पहला दिन वेट कीजिए, दूसरा दिन भी वेट कीजिए एंट्री का, कि वो एंट्री कहाँ पे दे रहा है। अगर वो डाउन साइड, अप साइड चला गया है तो जब डाउन साइड आवे तब एंट्री ले लीजिए। अगर वो डाउन साइड चला गया है और अगर दूसरा दिन अप साइड जाता है तो आप एंट्री कीजिए डाउन साइड का, ऐसे। SBI तो अपना हाई का हाई मार रहा है, SBI भी बहुत अच्छा पोजीशन पे, उसने बोला था मैंने कि SBI अभी बाइंग पोजीशन में जोड़ दम है, जो ऊपर जाने के लिए दम ये परेशान है, ठीक है। तो कुल मिला करके मंडे को बहुत अच्छा मार्केट अप साइड का बन रहा है, ठीक है। अब आज एक कोटक बैंक में, कोटक बैंक में अभी भी ये न्यूट्रल है, ठीक है। बाइंग पे है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये न्यूट्रल है, इसमें भी हाथ लगाना सही नहीं है। अब देखिए, मैंने एक स्टॉक मस्टैक बोला था सेल पे है, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था कि टारगेट जो है 2324 देगा, लेकिन 2500 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो उसका फर्स्ट टारगेट होगा 2632, सेकंड टारगेट 2855, ठीक है। ये मस्टैक में मेरा है, जो कि ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। ये सिर्फ निफ्टी अप साइड जा रहा है तो इसकी वजह से ये गिर नहीं रहा है, लेकिन मस्टैक का गिरावट बहुत अच्छा था जो नहीं दे पाया। एक और शेयर है मेरा, अब आ जाइए डिक्सन। देखिए डिक्सन में मैंने बोला था कि ये ब्रेकआउट दे चुका है नीचे के टारगेट के लिए, 10,600 को आने के लिए, लेकिन 10,600 आने से पहले 12,466 तक मार्केट जाएगा, जो कि आज जो है मार्केट दोनों साइड में था इसका, लेकिन यहाँ तक मार्केट पहले यहाँ तक जाएगा, उसके बाद फिर डाउन साइड आएगा, समझ गए। उसके बाद फिर जहाँ जाना होगा, अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता है भाई तो बिंदास टारगेट के लिए बैठिएगा, 13,800 का टारगेट तो इंशाल्लाह ये पूरा करेगा, ठीक है। अगर ये 12,466 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर मैंने इंडिको बोला था कि 1252 जाएगा, उसके बाद मैं पुट लूंगा। अभी 52 आया नहीं है, 52 जिस दिन आएगा मैं पुट में बैठूंगा इसका। फिर आपको बजाज फाइनेंस, ठीक है। बजाज फाइनेंस का मैंने टारगेट बोला था कि इसके नीचे अगर क्लोज करेगा तो टारगेट यहाँ तक देगा, लेकिन यही बोला था कि उम्मीद कम है, ठीक है। ये जो है बड़ा गिरावट दे रहा है, लेकिन ये आपका देखिए ट्रेड लाइन को देखते हुए चल रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे चलेगा, तो इसको देखते हुए इसको कीजिए, और इसमें बहुत अच्छा एंट्री देगा। और मंडे को जो है ज्यादातर बाइंग पे ही है, ठीक है। और निफ्टी में हो सके तो मंडे को लोगों को फंसाने के लिए, क्योंकि देखिए एक्सिस बैंक अभी बाइंग दिया नहीं है, ठीक है। HDFC बाइंग दिया, बहुत बेहतरीन। HDFC का अगर ये 1000 के ऊपर क्रॉस करता है तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देगा। तो मंडे को बाई की तरफ ज्यादा सोचिएगा, सेल की तरफ कम, ठीक है। तो इस तरह का वीडियो लाने के लिए मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं हमेशा लाता रहूंगा, ठीक है। ये नहीं कि मतलब तुरंत एंट्री, अगर मान लिया कि बहुत ज्यादा गैप अप अगर हो जाता है तो वेट कीजिए, डेली देता है एंट्री, ऐसा नहीं है। महीना में 3-4 को पकड़िए अच्छा ट्रेड, आराम से 30-40 हजार कमाइए, ज्यादा झंझट
पालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, इस तरह का चैनल लाने के लिए मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्यार दें। मैं इस तरह का वीडियो हमेशा लाता रहूँगा। जय हिंद।